हेलो, कैसे हो लियो साहब। वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। आपके लिए मैं फिर से लेकर आ गई हूँ 16 दिसंबर टू 31 दिसंबर। आप लोगों की लव लाइफ में कैसे रहने वाला है, क्या नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आओगे, क्या एनर्जीज आपकी है, क्या आप एनर्जीज आपके पार्टनर की है, और ये नो कांटेक्ट, इन कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल सभी के लिए रहेगी। आप अपने पार्टनर की सन साइन या मून साइन या एसेंडेंट किसी भी रीति से देख सकते हो, बट मून साइन से देखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़रूरी नहीं ये कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं हर बात मैच हो, जितनी मैच हो उतनी रखे, बाकी की छोड़ दे। तो स्टार्ट करते हैं लियो राशि वालों। और अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल पर आप वीडियोस में जाके चेकआउट कर सकते हो कि राशि फल भी सभी राशियों के वीकली हॉरोस्कोप आपको 2026 से मैं अपलोड करने वाली हूँ। वैसे भी मैं कर ही रही हूँ। तो नए साल में नई बिगिनिंग के साथ मेरा यूट्यूब फैमिली आगे बढ़ता जा रहा है, उसके लिए शुक्रिया सबका। यूनिवर्स मुझे बताएं लियो राशि वालों के लिए 16 दिसंबर टू 31 दिसंबर कैसा रहने वाला है। कुछ चीज़ों को आप पोस्टपोन कर रहे हो, यानी अगर आपको लाइफ में अपनी न्यू बिगिनिंग करनी है, किसी रिश्ते से निकलना है या किसी रिश्ते में ही न्यू बिगिनिंग करनी है, कोई क्रश है जिससे आपको प्यार तो फील हो रहा है बट आप सामने से प्रपोज नहीं कर पा रहे हो या नहीं कर रहे हो, सब चीज़ों को जैसे पोस्टपोन करने की एनर्जी इसमें हो, यानी आज नहीं देखेंगे कल हो जाएगा। थोड़ा सा आपका ये मुझे नेचर दिखाई दे रहा है, रिश्तों को लेकर भी और करियर को लेकर भी। रिश्तों में ज़्यादा करके मुझे पोस्टपोनमेंट ये भी बता रहा है कि आप जो चाहते हो शायद वो नहीं हो रहा है। जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके रिश्तों से वो आपको नहीं मिल पा रही है, सब चीज़ें डिले हो रही है। हो सकता है लियो राशि वालों अभी शनि राहु जो ट्रांजिट हुए हैं वो आपकी लव लाइफ में काफ़ी मेजर चेंजेस लेकर आने वाले हैं और सब चीज़ें डिले की ओर जा रही है, चाहे वो शादीशुदा लोग हो या फिर सिंगल्स, लव लाइफ, लव कपल्स हो। यूनिवर्स मुझे बताएं पोस्टपोनमेंट को क्लियर करे लियो राशि वालों के लिए किस चीज़ में पोस्टपोनमेंट। यस, अगर पास्ट में बहुत सारे लड़ाई झगड़े हुए थे, कोई टावर मूवमेंट हुआ आया था और वहाँ से बाहर निकलना चाहते हो, तो ये चीज़ें थोड़ी सी मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि आप थोड़ा सा मैनिपुलेटिव तरीके से भी बाहर निकल रहे हो, यानी भले चीज़ें डिले हो रही है, रिश्ते अगर बिगड़ चुके हैं और एक साथ बहुत सारे लोगों के साथ में आप जैसे स्टक फील कर रहे थे अपने को कि यार ये सब चीज़ें कब ठीक होगी, ये चीज़ें कब ठीक होगी, तो ये थोड़ा सा अभी और भी मुझे डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि हो जाए, थोड़ी सी मैनिपुलेटिव टेक्निक्स भी अपना रहे हो कि सब चीज़ें फटाफट से सॉर्ट आउट हो जाए। बट लियोस थोड़ा सा मैरिड लाइफ और लव लाइफ में आपको पास्ट की बातों को याद नहीं करना है, नहीं तो पास्ट की चीज़ों से लेकर फिर से कोई ना कोई लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो थोड़ा सा अवेयर रहे, कूल एंड काम रहे, अपने गुस्से पर थोड़ा सा हो सकता है किसी किसी के लिए बाहर का फ्रस्ट्रेशन घर में निकले, बाहर एक साथ बहुत सारी चीज़ों से, जैसे कोई ईएमआई है, कोई डेप्थ है जिसको भरना है और उसके लिए जितना एफर्ट्स आप कर रहे हो बट नहीं कर पा रहे हो, उन सभी कर्ज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, फाइनेंशियल लॉस से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, कोई डैमेज था तगड़ा वाला पास्ट में उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो कैसे भी करके बाहर निकलना है, उसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो। यूनिवर्स मुझे बताएं लियो राशि वालों 16 टू 31 दिसंबर लव लाइफ कैसी रहने वाली है। लव लाइफ में लियोस की क्या एनर्जीज रहेगी। यस, टोटलिटी का कार्ड ये बताता है कि आप प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना चाहते हो, बट आप जितना सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हो उतना बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं आप सब चीज़ों के लिए बहुत अंडरस्टैंडिंग ला रहे हो, बट 16 टू 31 दिसंबर के बीच में थर्ड पार्टी को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं आपकी लव लाइफ में। अगर ऑलरेडी आप कहीं कमिटेड थे और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे तो वहाँ पर भी टावर मूवमेंट आ रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। यस, आप चाहते हो कि सब चीज़ें शांति से ख़त्म हो जाए,
ट्रस्ट इश्यूज़ है, अगर पास्ट में आपको आपके पार्टनर को लेकर कोई ट्रस्ट इश्यूज़ थे, आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, आपके पार्टनर आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव एनर्जीज थी कि कैसे किसको नीचे गिराया जाए, कैसे किसको हराया जाए, यानी अपनी बातों को मनवाने के लिए कि मैं सही मैं सही। तो उस वजह से अगर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे तो थोड़ा सा उससे कूल एंड काम यानी कॉन्स्पिरेंसीज से बाहर निकलने की एनर्जीज, ओवर थिंकिंग ज़्यादा, बहुत सारी ओवर थिंकिंग कि यार काश उस टाइम पे ये नहीं किया होता। बट ट्रस्ट इश्यूज़ अपने अगर आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो नो कॉन्टेक्ट कैरी ऑन हो रहा है, बट आपके पार्टनर आपको सोशल मीडिया पर स्पाई कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, सामने आने से थोड़े से कटते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद थर्ड पार्टी नहीं मानेगी या थर्ड पार्टी आपको लेकर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे, ऐसी वाली एनर्जीज भी है। तो आपको प्रोटेक्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट ट्रस्ट इश्यूज तो है ही है। यूनिवर्स मुझे बताएं, लियो राशि के मेरे व्यूवर्स जो भी है उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहने वाली है। लियो राशि के पार्टनर की फीलिंग्स, यस वो भी स्टक अनुभव करने वाले हैं, यानी वो भी चाहते हैं, वेट एंड वॉच के मोड में है, पॉज के मोड में है, तो वो भी सोच रहे हैं कि आगे कैसे इस रिश्ते को ले आ जाए, क्योंकि लड़ाई झगड़ों से बाहर निकलना है, कॉन्स्पिरेंसीज जो क्रिएट हो रही है उनसे बाहर निकलना है, उनको भी निकलना है। बट ये पर्सन अभी पॉज मोड में है क्योंकि उनको लगता है कि आप बहुत नेगेटिव हो चुके हो इस रिश्ते को लेकर, ट्रस्ट इश्यूज आप दोनों के बीच में बहुत सारे बढ़ चुके हैं। कितना भी कर ले ये पर्सन, लियो राशि वालों आप, तो आपके पर्सन को लगता है कि आप कुछ कितना भी कर ले, आपके पर्सन को आप पे ट्रस्ट नहीं आ रहा है, ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से ही। आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं पॉज मोड में है, वेट एंड वॉच के मोड में मुझे दिखाई दे रहे हैं। लियो राशि वालों के पार्टनर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरिस, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। 5 नंबर मुझे यहाँ ज़्यादा पर प्रोमिनेंट मिला है, यानी या तो आपके पार्टनर की बर्थ मंथ मई हो सकता है या फिर उनकी बर्थ डेट में 5 नंबर रिफ्लेक्ट हो। यूनिवर्स मुझे बताएं, मूड्स बहुत स्विंग हो रहे हैं ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से। लियो राशि के पार्टनर की एनर्जीज क्या रहेगी। यस, पास्ट की बातों में से बाहर निकलकर हीलिंग तो चाहते हैं वो भी, बट बार बार थॉट्स में थर्ड पार्टी को लेकर कॉन्स्पिरेंसीज क्रिएट हो रही है, यानी ओवर थिंकिंग की वजह से जैसे लोएस्ट एनर्जी में है, और वो अपने आप को इसके लिए एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। लियो राशि वालों आपके पार्टनर, उनको लगता है कि पहले देखो कि क्या सही है, अभी भी कोई रिश्ता है आप दोनों के बीच में जो सुधरा है कि नहीं सुधरा है, क्या अभी उनको, यानी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर बच्चे भी हैं आपके तो उसको लेकर वो उनके साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना और अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ज़्यादा वर्क करना, स्टेबिलिटी के लिए सोच रहे हैं, लंबा जाना है, उनको भी पता है कि ये रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता, बट अपने इमोशंस को हाइड करना, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करना, ऐसी वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि उनको कोई, अगर आप ऑलरेडी कमिटेड नहीं हो तो कोई न्यू ऑफ़र भी आ रही है, बट उनकी और भी उनका ध्यान नहीं जा रहा है और आप उनको कॉल या मैसेज कर रहे हो तो भी ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको इग्नोर, यानी थोड़ा सा कोल्ड बिहेवियर लियो राशि वालों आपके पार्टनर का मुझे दिखाई दे रहा है। आप उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हो फिर भी वो मान नहीं रहे हैं, आप मनाना चाहते हो, सब चीज़ें ठीक करना चाहते हो, बट ये पर्सन इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, यानी सब चीज़ें डिले होती हुई। पोस्टपोनमेंट का कार्ड मुझे यही दिखाई दे रहा है कि लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चलते आ रहे हैं वो कंटिन्यू हो रहे हैं, बट थोड़ी सी उसमें हीलिंग आ रही है। यस, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत है, फिज़िकल इंटीमेसी चाहते हैं आपसे बहुत सारे, यानी आपके और उनके बीच में जो पास्ट में जो टाइम था उसको याद करना, बातों को याद करना, कॉल मैसेजेस करना, पास्ट में ऐसा था, पास्ट में वैसा था, या फिर पास्ट की चीज़ों को लेकर कम्युनिकेशन ज़्यादा हो रही है और उस वजह से ही स्टक मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करे
फिज़िकल इंटीमेसी चाहते हैं, फिज़िकल अट्रैक्शन है, या फिर उनके करियर में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। तो ये लियो राशि वालों, आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं या तो आप अपनी ग्रोथ पर, सेल्फ ग्रोथ पर, सक्सेस की ओर आगे बढ़ रहे हो, आपके पार्टनर भी आगे बढ़ रहे हैं, बट दोनों एक दूसरे को जैसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों एक ऐसे सेम पेज पर आने की कोशिश कर रहे हैं, बट उतना नहीं आ पा रहे हो लियो राशि वालों। क्या गाइडेंस है लियो राशि वालों के लिए? कम्युनिकेशन हो रही है, नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आने के चांसेस है, बट पॉज मोड भी है, यानी इमोशनली इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं। पेशेंस रखो, अगर इतनी पेशेंस रखी है तो पेशेंस रखो और देखो कि क्या हो सकता है फ्यूचर में रिश्तों में आगे करने के लिए। आप खुद ही हो जो उन सब चीज़ों से बाहर निकल सकते हो। अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हो तो वहाँ से सॉल्यूशंस आपको ही निकालने हैं, क्योंकि आप ही वो हो जो वो सब चीज़ें कर सकते हो। तो ये थी रीडिंग्स लियो राशि वालों। ऐसे रीडिंग्स को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले। टिल देन बाय बाय।